अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए लेकर आए हैं मानामा शुआ अप्रैल 2024 की कहानी हिना शाहिद की सीरत के फूल। बचपन ही से मुझे चच्ची बहुत अच्छी लगती थी। हम लोग एक ही घर में ऊपर नीचे पोर्शन में रहते थे। चच्ची बहुत खूबसूरत थी, यही वजह है कि मैं उनसे बहुत मुतासिर थी और लाशऊरी तौर पर हर वक्त अम्मी और चच्ची का मुवाजना करती रहती थी। चच्ची के घर में सुबह 11 बजे होती थी और घर के तमाम काम मासी के सुपर थे। वो अपनी जिल्द का बेहद ख्याल रखती थी। ड्रेसिंग टेबल अनवां अक़साम की क्रीमों और लोशन से भरी हुई थी। हर वक्त हेयर कट और नेल कलर उनकी शख्सियत का ख़ास जज्ब था। मजाजों के खुल्लू तसाद के बावजूद अम्मी से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों में देवरानियों जिठानियों वाली कोई बात ना थी। मैं बचपन से ही किताबी कीड़ा थी और ये वाहिद शौक़ है मुझे अपनी अम्मी से विरासत में मिला था। लेकिन चूँकि मैं चच्ची से बहुत मुतासिर थी, लिहाजा उनकी क्या तरह हमारे वक्त बंसावर कर रहती थी। ख़ास तौर पर मुझे रेड नेल पॉलिश बहुत पसंद थी। लेकिन चूँकि अम्मी ने कभी नमाज़ छोड़ने की इजाज़त ना दी थी, तो मैं अपने नेल कलर लगा कर फ़ौरन ही छुड़ाने बैठ जाती। मेरी सोच का दायरा इस वक्त वसी हुआ जब मैं कॉलेज में आई। जब मेरी फ्रेंड्स मुझसे पूछती, नेहा तुम अपनी अम्मी में मिलती हो या अब्बू में, तो मैं वह जवाब देती, भाई मैं तो अपनी चच्ची जैसी हूँ। कभी मैं सोचती कि काश चच्ची मेरी अम्मी होती। अम्मी ज़्यादातर घर के कामों में मसरूफ़ रहती थी। उनका रंग और नाक नक्शा अच्छा था, जैसे उन्होंने कभी निखारने की कोशिश ज़रूरत महसूस न की थी। वो यूनिवर्सिटी की टॉपर थी, इसलिए अक्सर वो तलबा को ऑनलाइन पढ़ाया करती थी। मुझे पूरा यकीन था कि अगर वो चच्ची की तरह नुक्स से रहती तो उनकी तरह नहीं तो उनसे कम भी नहीं दिखाई देती। अम्मी मुझे चच्ची की तरह का हेयर कट लेना है, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी। अम्मी का अच्छा मूड देखकर बात करूँगी, मगर क्यों? अम्मी ने सवाल किया। क्योंकि मुझे पसंद है इनके जैसे बाल। मैंने ज़िद की, मगर बेटा मुझे आपके लंबे बाल ही पसंद हैं, अम्मी ने जवाब दिया। हमेशा ही ऐसा होता है, अम्मी मना ना करती मगर हामी भी ना भरती और मैं ठहरी अच्छी बेटी सोना चाहते हुए भी मैं अम्मी की बात से इख्तिलाफ़ ना कर पाती। यार नेहा तुमने कभी हमें अपने घर नहीं बुलाया, बस इस वीकेंड पर हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, हमारे ग्रुप की अनम ने कहा। अच्छा, मोस्ट वेलकम, मैं बस इतना ही कह सकी। आंटी से कहना अच्छी अच्छी डिशेस बना कर रखें, हमें उम्मीद है कि तुम्हारी अम्मी भी तुम्हारी तरह डैशिंग होंगी, सफ़िया बोली। और यहाँ मुझे नई फ़िक्र ने आ लिया। घर आकर मैं अम्मी के सर हो गई। अम्मी आज आप फेशियल करवाने चले। अम्मी हैरान थी। दरअसल इस हफ्ते मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं, तो मैं चाह रही थी कि उनको फ्रेश नज़र आए। मैंने अटकते वजह बताई। अच्छा चलो चलते हैं। अम्मी मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और जब वो फेशियल करवा के आई तो मुझे लगा वो वाकई चमक रही हैं। नेहा अपनी फ्रेंड्स को लंच पे इनवाइट कर लेना, अम्मी ने कहा। जी अच्छा अम्मी, मेरी एक बात और मान लें, जब मेरी फ्रेंड्स आएँ तो आप चच्ची से कोई ख़ास अच्छा सा जोड़ा ले लें पहनने के लिए। अम्मी ने तेज़ नज़रों से मुझे घूरा। असल में चच्ची के कपड़े बहुत स्टाइलिश होते थे। मैंने जल्दी से वजाहत दी, बेटा शेर की खाल पहन लेने से गधा शेर नहीं बन जाता। अम्मी ने जवाब दिया, मैं खामोश हो गई। आखिरकार वीकेंड आ गया। ये लोग कॉलेज से मेरे साथ ही आ गई। मैंने इनको ख़ास तौर पर चच्ची और अम्मी से मिलवाया। खाते वक्त शेजा बोली, नेहा तुम्हारा घर और घर के लोग बहुत अच्छे हैं, ख़ास तौर पर तुम्हारे ग्रेसफुल सी मम्मी मुझे बहुत पसंद आई। बहुत लकी हो तुम।
انہوں نے چچی کا ایک دفعہ بھی نام نہ لیا، حالانکہ میں سوچ رہی تھی کہ وہ کہیں گئی کہ تمہاری چچی بہت اسٹامکیشن ہیں۔ بہرحال حال میں اپنی امی کی تعریف سن کر مجھے لاشعوری طور پر بہت خوشی ہوئی، اور اس کے بعد میں نے کئی مرتبہ نظروں کا زاویہ منڈل کر امی کو غور سے دیکھا کہ امی میں وہ کیا تھا جو مجھے کبھی نظر نہ آیا۔ میں نے اکثر اپنے خاندان میں دیکھا، امی کو ہر جگہ اہمیت دی جاتی، ان کو ہر معاملے میں بہت عزت دی جاتی تھی۔ لوگ ان کو دیکھ کر ان کے لیے اپنی جگہ خالی کر دیتے۔ بہت سے لوگ مختلف معاملات میں مشورے کے لیے گھر آیا کرتے تھے۔ آخر کئی سالوں بعد یہ بات میری سمجھ میں آ گئی جب میرے شوہر نے مجھے کہا، نیہا تمہیں پتہ ہے تم بالکل اپنی امی جیسی ہو۔ کیا واقعی؟ مجھے حیرت ہوئی۔ ہاں، تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ انہوں نے مجھے پکڑ کر آئینے کے سامنے کھڑا کیا۔ دیکھو، وہی ذہانت سے بھری ہوئی آنکھیں، وہی تمکنت، وہی وقار اور ویسے ہی خوبصورت لمبے بال۔ میں نے اپنی امی سے کہا تھا، شادی کے لیے لڑکی بھلے خوبصورت نہ ہو مگر اس کے بال لازمی خوبصورت ہونے چاہئیں۔ وہ میرے بالوں کو دیکھتے ہوئے بولے۔ میری امی کے عام سے چہرے میں وہ خاص کیا تھا جو مجھے کبھی نظر نہ آیا؟ وہ اپنے فارغ وقت میں ہمیشہ کتابیں پڑھتی پائی جاتی تھیں۔ وہ علم کے سمندر میں غرق تھیں جو ان کے ماتھے پر نور بن کر چمک رہا تھا۔ ان کی ذہانت، تفکر، تدبر ان کو چچی سے الگ کرتی تھی۔ چچی جو ایک عام سی عورت تھی، ان کے خواب اور خواہشیں کپڑوں اور فیشن کی حد تک ہی محدود تھے۔ اپنے شوہر کے منہ سے تعریف سن کر آج مجھے احساس ہوا، نسلیں پروان چڑھانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ علم ہے اور تربیت۔ میں نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کہ واقعی میں اپنی امی جیسی ہوں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹس کر کے بتائیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔